हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलर्न। और वो भी स्पेशल एपिसोड प्रैक्टिस विद अरूप सर्स का। आज 8th डे है। 7th डे में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज किए थे। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल काफी एक स्मॉल छोटा सा टॉपिक है। आपको ये इसका क्वेश्चन आता ही है बोर्ड एग्जाम में, और ये मानिए इतना आसान है कि जैसे आपको ग्रेस मार्क मिलता है। और उस टॉपिक पर अगर आपका कोई सवाल गलत हो जाता है तो काफी अफसोस का बात है। तो आज क्विकली हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम से लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहले हम जानते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप जानते हैं कि कोई एंगल, अगर एंगल ए और एंगल बी, ये दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होते हैं तो एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्यों पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम इसलिए पढ़ते हैं कि अगर ये एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अगर ये 90 डिग्री है और ये अगर एंगल सी इज थीटा, सो एंगल ए विल बी 90 माइनस थीटा। सो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम पढ़ चुके हैं, साइन कॉस टेन और उनके रेसिप्रोकल्स, उनके जो थीटा है और उन्हीं के 90 माइनस थीटा है, उसके कुछ रिलेशंस पाए जाते हैं। और उस रिलेशंस को, उस आइडेंटिटीज को हम लिखते हैं और उसका भरपूर यूज हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन में होने वाला है। साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 minus theta equal to cot theta, और cot 90 minus theta equal to tan theta। sec 90 minus theta equal to cosec theta, and cosec 90 degree minus theta equal to sec theta। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा का, ये 90 माइनस थीटा का जो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कॉस थीटा के रेशियोज के इक्वल होते हैं। तो ये तीन जोड़े को अगर आप याद रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टेन के लिए और कॉट के लिए और सेक के लिए और कॉसेक के लिए, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर अगर सवाल आता है तो आपका मार्क्स पक्का है। चलिए हम देखते हैं इसके 5 सवाल और हो जाएंगे बहुत जल्दी आपका रिवीजन कंप्लीट। बच्चों, आज के 5 सवाल में आपके लिए पहला 4 सवाल है, आप इसको नोट करके देखिए। काफी सारे सवाल तो आपके जाने पहचाने हैं और आप आराम से इसको कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होता है, हम आपको रिवाइज कराएंगे अभी 5-10 मिनट में, और ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए हम करते हैं पहला सवाल को। अगर आपने कर लिया है बहुत अच्छा, लेकिन आपने अगर नहीं किया है फिर भी निराश होने का कोई बात नहीं। हम अभी करते हैं और ये हो जाएगा आपका क्लियर चुटकियों में। इवेलुएट tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री। देखिए अभी हमने बताया था tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसी कॉन्सेप्ट का, इसी आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे इस सवाल में। इसका ट्रिक क्या होता है बच्चों? देखिए 65 प्लस 25
हमेशा होगा 90। 65 डिग्री और 25 डिग्री 90 डिग्री होता, इसलिए हम 65 को हमेशा 65 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं 90 माइनस 25। तो हम इसका यूज करेंगे, हम लिखेंगे tan 90 माइनस 25। कोई गलत बात नहीं है, 65 इक्वल टू 90 माइनस 25 होता ही है, और हमने वही उसी को लिखा 90 माइनस 25 और कुछ भी नहीं किया। और इसको चेंज करते हैं तो इसको नहीं चेंज करते, इसको ऐसे रखते हैं cot 25 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा आपको अभी अभी दिखाया कि cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसलिए थीटा की जगह पर यहाँ 25 डिग्री है, इसलिए tan 90 माइनस 25 डिग्री इक्वल टू हम cot 25 डिग्री लिख सकते हैं। और नीचे तो cot 25 डिग्री था ही, और इक्वल क्वांटिटी से इक्वल क्वांटिटी का जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इवेल्युएशन जब आपको करने के लिए कहेगा इवेल्युएट इस तरह का, तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, इज 1। द आंसर विल बी 1। किस तरह से 1 आया आपको समझ में आया है जरूर। 65 डिग्री को tan 90 माइनस 25 किया, और 90 माइनस 25 tan के लिए होता है cot 25, और नीचे cot 25 है, इसलिए cot 25 upon cot 25 सिंप्लीफाइड हो गया, कट गया, और 1 आपका आंसर निकला। ठीक है, हम अब करते हैं सेकंड सवाल। देखिए, शो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, इसी तरह tan 4 डिग्री 5 डिग्री, इस तरह से डॉट डॉट का मतलब है ये लगातार चलता रहता है, और अंत में आके tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री इक्वल टू 1। इसको आपको प्रूफ करना है। देखिए, ये डॉट डॉट का मतलब है 4 डिग्री 5 डिग्री से टोटल आपका 86 डिग्री तक यहाँ पर है, लेकिन बोर्ड पर इतना जगह नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में इतना जगह नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इस तरह से डॉट 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 दिया रहेगा। ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। देखिए, tan क्या दिया हुआ है, tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, और इस यहां पर आप देख रहे हैं tan 89 डिग्री है, तो इसके जस्ट आप इसको साइड में ले आइए, इसके tan 1 डिग्री के पास में अगर ले आएंगे तो tan 89 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू, आप देखिए tan 2 डिग्री के साथ आप tan 88 डिग्री को ले आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि 1 प्लस 89 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और हम यहां पर क्या लगाने वाले हैं, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री को इस तरह से करने वाले हैं। देखिए, tan 1 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 1। देखिए, tan 1 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 1, 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 88 को लिख सकते हैं 90 माइनस 2। इसी तरह से tan 3 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 87 डिग्री, इस तरह से हम लिखते जाते हैं। तो क्या बनता है हमारा बनता है tan 1 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी कि cot थीटा के जगह पर क्या है, 1 है, इसलिए tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। अगेन यहाँ पर थीटा की जगह पर 2 है,
इसलिए tan 90 माइनस 2 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा cot 2 डिग्री। इसी तरह से tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 6 डिग्री सभी के बगल में क्या आ जाएगा, tan 4 डिग्री इंटू cot 4 डिग्री, tan 5 डिग्री इंटू cot 5 डिग्री। इस तरह से हमारा बनता रहेगा। और tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है और रेसिप्रोकल को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब 1 आता है, यानी कि tan 1 डिग्री इंटू tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री विल बी 1 इंटू tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री विल बी 1, और इसी तरह tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री विल बी 1, और जितने भी 1 को आप मल्टीप्लाई करो आपका आंसर तो 1 ही आने वाला है। ये काफी टाइम रिपीट होता है, काफी बार रिपीट होता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि 1 डिग्री और 89 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, 2 डिग्री और 88 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इस तरह से सभी को आप पेयर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक साथ इमेजिन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी एक को पेयर में से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का किसी एक को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करते हैं तो आपका इस तरह से tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा। और सारे देख रहे हैं आपका रेसिप्रोकल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई करने से 1 आते हैं, इसलिए टोटल का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आने वाला है। होप नंबर 2 आपको समझ में आया है। चलिए नंबर 3 को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री इज 0, 1 और नाइदर 0 नॉर 1। देखिए इसको आप थोड़ा सोचिए। साइन फिर देखिए 31, आपको इस तरह का अगर नंबर रहेगा, दे आर नॉट स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स आपको मालूम है 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह के एंगल को स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। लेकिन इस तरह का अगर एंगल रहेगा तो आप थोड़ा सा इसको ऐड करके देखिए, क्या आप इसको ऐड करने से 90 डिग्री आता है? अगर 90 डिग्री आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए कि कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। चलो लगाते हैं अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? किसी एक पेयर को चेंज करेंगे, दूसरे पेयर को चेंज नहीं करेंगे। यानी कि हम साइन स्क्वायर 31 डिग्री को अगर नहीं चेंज करते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 59 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 31, क्योंकि 90 माइनस 31 करने से तो 59 ही आने वाला है। सो हमने इस तरह से चेंज कर दिया, और साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी कॉस स्क्वायर थीटा ही बनने वाला है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 31 डिग्री। इससे क्या फायदा होने वाला है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब है ये थीटा का कोई भी वैल्यू हो, अगर ये एंगल का सेम वैल्यू है, देखिए यहां भी थीटा यहां भी 31, यानी कि साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 31 डिग्री विल बी 1। सो यहां पर आपका राइट ऑप्शन होगा साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री इज 1। पहले देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन इसको आप जब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये आपस में, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का
कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, आप इसको किसी एक एंगल को चेंज करते हैं तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया। अब तो आपको पता चलता है कि दिस विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए, ये एक इक्वेशन है। नंबर 4 में आप देख रहे हैं एक इक्वेशन है, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, where 3a is an acute angle. Then acute angle का मतलब है 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से ज्यादा। Then the value of a is 24 डिग्री, 64 डिग्री और 29 डिग्री। अंदाज से हम भी नहीं लगा सकते हैं, आप अगर लगा सकते हैं तो मुझे मालूम नहीं किस विद्या से आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये अंदाज से लगाने का चीज नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट लगाने का है। साइन और कॉस आपको मालूम है, साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। सो साइन 90 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये तो हम पढ़ चुके हैं। यानी कि साइन थीटा की जगह पर हम कॉस 90 माइनस थीटा भी लगा सकते हैं। तो क्या साइन थीटा की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर 3a है, इसलिए 3a। मेरे बातों को ध्यान कीजिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 3a की जगह पर हम कॉस 90 माइनस 3a लगा सकते हैं या नहीं। आपका आंसर अगर यस है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि साइन 3a के बदले में हमने इसको लिखा, और कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन इस तरह का बन गया। अब दोनों तरफ से अगर कॉस को हटाते हैं, कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, इसलिए दोनों तरफ से कॉस को हटाने से 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। डिग्री नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। माइनस 3a को जब इधर ले जाते हैं सो माइनस 3a प्लस a 4a, और इधर बच जाता है 90 माइनस 26 इधर आने से प्लस 26, यानी कि 4a इक्वल टू, ऐड कर लीजिए, 6 9 प्लस 2 11 116। So will be 116 by 4, 4 2 is 8, 9 10 11, 4 9 is 36, a इक्वल टू 29 डिग्री। आप बताइए 29 डिग्री इधर आता है, सी ऑप्शन। अंदाज से करने से कैसे आप सोच सकते हैं कि a इक्वल टू 29 डिग्री होगा। हमने क्या किया, साइन 3a की जगह पर कॉस 90 माइनस 3a लिखा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन 3a की जगह कॉस 90 माइनस 3a आप लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ कॉस होने से हमने कॉस को दोनों तरफ से हटाया और एक सिंपल इक्वेशन बन गया, जिससे कि आपका a का वैल्यू आराम से निकला, और वो भी करेक्ट ऑप्शन बोल सकते हैं। हाँ, हमने जो ऑप्शन से लगाया है वो जानबूझ के लगाया है, विथ कॉन्सेप्ट लगाया है, और दैट इज माय करेक्ट आंसर। चलिए हम फटाफट से एक नंबर 5 करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, और काफी बार बोर्ड में रिपीट होते हैं। चलिए उसको भी हम करते हैं सॉल्व। चलिए बच्चों, आज का हमारा आखिरी सवाल, और मैंने जैसा कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप स्टार मार्क करके रखिए, ये आने का एग्जाम में काफी चांसेस रहते हैं। cos b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, आपका ऑप्शंस इधर है। आपका अगर जाना पहचाना क्वेश्चंस है, आप सही क्वेश्चन पर टिक लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप ट्राई कीजिए, और अगर आपसे नहीं बनता है आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए
आप एक बार देखेंगे तो भूलेंगे नहीं और आप करेक्ट करके आएंगे अपने एग्जाम में। इसको करने का एक तरीका है, जबकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल तो है लेकिन इसको करने का ट्रिक थोड़ा अलग है। देखिए, इसको ये इक्वल टू किसका होगा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये अगर किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहां देखिए B प्लस सी है, तो हम B प्लस सी को इधर रखते हैं और 180 A को इधर लेके जाते हैं तो माइनस A बनता है। अब B प्लस सी बाई 2 दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा बन जाता है B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस A बाई 2, यानी कि 90 माइनस A बाई 2। अब आपको क्या करना है, अब इस तरह से हम ब्रैकेट लगा देते हैं और दोनों तरफ हम क्या करते हैं, यहां पर हमें कॉस लाना है, इसलिए कॉस लगाने से हमारा लेफ्ट हैंड साइड को मिल गया। कॉस बी प्लस सी बाई 2 जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारा मिल गया, लेकिन कॉस हमने इधर लगाया तो कॉस हमें इधर भी लगाना चाहिए। कॉस इधर राइट साइड को देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसलिए इसको अगर हम थीटा ट्रीट करेंगे तो कॉस थीटा की जगह हम कॉस 90 माइनस थीटा, अगर a बाई 2 को हम थीटा ट्रीट करते हैं 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनता है, इसलिए साइन a बाई 2। हमारा इस तरह से प्रूफ हो गया कॉस b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन a बाई 2। इस तरह का सम आपको प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है, 2-3 मार्क्स का बन सकता है और आप इसको बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं कि एंगल a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2 और दोनों तरफ से कॉस लगाने से आप कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला इधर लगाते हैं तो साइन a बाई 2 बनता है। इस तरह से B इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, इसमें आप ही कर रहे हैं, हम आपके करने के बाद थोड़ा आपको हिंट दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो रहा है, इसलिए हम जैसा एक्सप्लेन करना चाहिए उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है आपको अभी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर कभी भूल चुके हैं तो आपको इसको रिवाइज कर सकते हैं, इसीलिए हम प्रैक्टिस में हैं। अभी इसको आप नेचुरली जो हम एक्सप्लेन करते हैं उस जैसा उतना डिटेल्स में नहीं है, इसलिए थोड़ा आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन ये जनरली एमसीक्यू और 2-3 मार्क्स का जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, इसके लिए टारगेट किया जा रहा है। आप उम्मीद है आप समझ रहे हैं और आप हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको मैथ पे होगा कंट्रोल। चलिए, हम तो लगे हुए हैं एवरीडे आपके साथ 5 सवाल के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 सवाल आप अगर डेली करते हैं तो आपको मैथ के साथ प्रैक्टिस बना रहता है और आप किसी भी स्टैंडर्ड या बेसिक जिसमें भी आप मैथ्स लिए हुए हैं आपको सॉल्व करने में परेशानी कम होने वाला है। अगले दिन फिर मिलते हैं आपके साथ प्रैक्टिस विद अरूप सर के सेशन में 5 सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।